नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक वे में आंवले की चटनी बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और मुंह में पानी ला देने वाला इतना चटपटा, तीखा और मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होता है कि खाने के स्वाद को दुगना बढ़ा देता है। और इस चटनी को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आज की अनोखी चटनी देख लेते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव आंवला ले लिया है। धो के पोंछ करके मैंने यहाँ रख लिया है। आंवला तो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है दोस्तों, हम सभी को पता है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो बालों के लिए, सेहत के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इवन दांत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको अब हम चटनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको अब हम बारीक बारीक टुकड़ों में सबसे पहले काट लेंगे। तो इसको कैसे काटना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आंवले को धो के मैंने पोंछ के रख लिया है। तो इस तरीके से आप इसे टुकड़ों में काट सकते हैं। देखिए इसके अंदर एक हार्ड बीजा होता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो बाकी इसका जो स्किन है ना, वो हमें काट लेना है। तो फटाफट से इसे हमें कर लेना है। तो सभी आंवलों को मैंने इस तरीके से काट लिया। एक और तरीका आपको दिखा देते। देखिए आंवले को इस तरीके से पकड़िए और चाकू को अंदर डालते हुए घुमाते जाइए। देखिए कितनी आसान तरीके से इसका स्किन पूरा निकल जा रहा है। और बाकी जो बचा हो ना, इस तरीके से काट के आप अलग कर सकते हैं और बीजे को हटा देना। इसी तरीके से सभी को मैंने टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद मेनली हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 से 5 हरी मिर्च। तीखा आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना आप यहाँ पे ले लें। इसके बाद 2 गड्डी हमने यहाँ पे धनिया पत्ती ले लिया। धनिया पत्ती से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 गड्डी धनिया पत्ती को मैंने अच्छे से पहले धो लिया। इसके बाद इसका जो डंठल है वो हटा लिया। बारीक बारीक टुकड़ों में मैं इसे काट लूँगी। तो चलिए फटाफट से इसे मैं कर लेती हूँ। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। साथ ही साथ इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे लहसुन की कलियाँ। तो 10 से 12 आप यहाँ पे लहसुन की कली ले सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो 1 इंच अदरक का आप काट के इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में मैंने लहसुन की कली डाल दिया। हरा मिर्च बारीक बारीक काट के रखा था वो डाल दिया। इसके बाद मैंने पूरे आंवले को जो काटा था ना बारीक बारीक, उसको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अब लास्ट में यहाँ पे हमने जो बारीक बारीक टुकड़ों में धनिया पत्ती काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है पूरा। अब दोस्तों इसके बाद हमने ऊपर से लिड लगा लिया और आधा कप पानी डालते हुए हमें इसे बारीक पीस लेना है। दोस्तों आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल के इसको देखिए इस तरीके से पीस लिया। क्योंकि पीसते वक्त आपको पानी की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, बिना उसके ये पिसाएगा नहीं। तो मैंने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लिया, बिल्कुल ही महीन पीस लिया। इसके बाद मैं इसको एक कटोरी में निकाल दे रही हूँ। तो आप इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों, कितना लाजवाब आया है। दोस्तों देखिए कितना हरा और कितना बेहतरीन दिख रहा है ये। तो इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको एक और ट्विस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से इस चटनी को बना रही हूँ, जैसे पहले ही मैंने कहा था। तो चटनी को अलग ट्विस्ट देने के लिए चलिए आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों तेल ले लिया। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों तेल ले लिया। यहाँ तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमें इसे लंबे समय तक बचा के रखना है। तो तेल थोड़ा ज़्यादा आपको डालना है। सरसों तेल की जगह नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने इसके बाद डाल दिया आधा चम्मच सरसों और 1 लाल मिर्च। इनको अच्छे से हमें चटका लेना है दोस्तों। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसको भी अच्छे से चटका लेना है। जब ये अच्छे से चटक जाए इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच उड़द दाल। उड़द दाल से इस चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, इसको ज़रूर आप डालिएगा। तो सभी को हमें अच्छे से लाल कर लेना है पहले। तो ये अच्छे तरीके से लाल हो गया। इसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी। कड़ी पत्ते को हमें अच्छे से चटका लेना है। कड़ी पत्ता अच्छे से चटक गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो चटनी पीस के रखा था ना दोस्तों, वो हमें इसमें डाल देना है। तो धीरे धीरे सावधानीपूर्वक आपको इसको डाल देना है। जैसे आप इसको डालेंगे तो तुरंत से तेल बहुत ही गर्म है, तो ये छिटकना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको सावधानीपूर्वक करना है। आप ढक के भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें कड़छी से चलाते हुए इसे पका लेना है दोस्तों। इस चटनी को हमें रेड्यूस करना है और गाढ़ा एक चटनी के कंसिस्टेंसी में हमें इसे ले आना है। तो तब तक हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम में कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। चटनी को टेस्ट देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ढेर सारा नमक जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं 1 से 2 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ और हल्दी पाउडर डालूंगी यहाँ पे आधा चम्मच। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन टोटल इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ही परफेक्ट इसे टेस्ट आया था। तो अभी आप देख सकते हैं चटनी में पानी की मात्रा है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। तो चलाते हुए मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे कंटिन्यू चलाना है और तब तक पकाना है जब तक इसका जो तेल है ना साइड साइड से निकलना ना लग जाए।
5 से 10 मिनट में आप देखेंगे इसका जो क्वांटिटी देखिए अभी ये रिड्यूस होना शुरू हो गया है और चटनी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म होने लग गया दोस्तों। यकीन मानिए इस चटनी को आप जब बनाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे ना बहुत ही बेहतरीन लगता है। खाने के स्वाद को ये दुगना बढ़ा देता है। जब भी आप बेस्वाद लगता है आपको खाना, थोड़ा सा इसे ले लीजिए साइड में, साइड डिश के तौर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। अचार का काम करता है ये और मुंह के स्वाद को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि आंवला तो हम सभी को पता है कितना अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। वैसे भी बोला जाता है आंवले का जूस हमें खाना चाहिए डेली, जो हम नहीं खा पाते। अभी जो मौसम है ना, इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसका यूज़ हम कर सकते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ढक लिया दोस्तों। 2 से 3 मिनट में फिर मैं इसे हटा दूंगी और देखूंगी। देखिए अब आप देख सकते हैं ये इसका जो पानी का मात्रा है लगभग अब ख़त्म होने शुरू हो गया है। हमें जस्ट इसका वेट तब तक करना पकाना है जब तक इसमें से साइड से तेल निकलना शुरू ना हो जाए। तो तब तक मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। तो 4 से 5 मिनट में मैंने इसे और ढक के कुक कर लिया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इसका जो पानी का मात्रा है बिल्कुल ही अब ये ख़त्म हो गया है और देखिए ये बिल्कुल ही अच्छे कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो गया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट और दूंगी, इसके बाद नीचे से मैं गैस ऑफ कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और चम्मच नमक डाल दिया है। जैसा मैंने पहले बताया था 3 चम्मच नमक का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा खट्टा जो रहता है ना उसमें थोड़ा नमक अच्छा पड़ने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का ये चटनी बन के तैयार हो गया है, जो लंबे समय तक आप लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, टाइट कंटेनर में रख मैं देती हूँ इसे, और जब भी मुझे खाना रहता है ना थोड़ा सा साइड से निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर जब ये आ जाता है ना दोस्तों, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही टेस्टी और उम्दा लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस चटनी को आप घर पे ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये बिल्कुल ही तैयार है और इसका कंसिस्टेंसी आप देखिए ये अब पैन को छोड़ना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज में मैं नीचे से गैस ऑफ कर दूँगी और पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी। आई होप आज की हमारी चटनी ज़रूर आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों चटपटी तीखी चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी ना, तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।